गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट थर्ड। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, आपको क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का पेपर पढ़ा रही हूँ, जिसमें आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आइगन फंक्शन किसे कहते हैं, आइगन वैल्यू किसे कहते हैं एंड आइगन वैल्यू इक्वेशन किसे कहते हैं, यानी आइगन फलन, आइगन मान एवं आइगन मान समीकरण। तो सबसे पहला है आपका आइगन फंक्शन किसे कहा जाता है। आइगन फंक्शन इज़ बेसिकली द अदर नेम ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन को ही हम आइगन फंक्शन भी कहते हैं। सो अ फंक्शन साई एक्स इज कॉल्ड एन आइगन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटर ए इफ व्हेन द ऑपरेटर ए, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रही हूँ, a function psi x is called an eigenfunction of the operator A if when the operator A operates on the wave function psi x we get the same wave function multiplied by a constant A। यानी हम क्या कर रहे हैं कि यदि हमारे पास कोई एक ऑपरेटर A है, उसको हमने वेव फंक्शन psi x पर ऑपरेट किया है, तो जैसे ही इसको ऑपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो वेव फंक्शन हमको एज इट इज़ मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक कांस्टेंट भी मिलता है। क्लियर? सो द कांस्टेंट ए इज कॉल्ड एज आइगन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर ए एंड साई एक्स इज कॉल्ड एज द आइगन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर ए। यानी इस रिलेशन के अंदर फिर से समझा रही हूँ आपको कि यदि हमारे पास कोई ए ऑपरेटर है, इसको हम वेव फंक्शन साई एक्स पर ऑपरेट कराते हैं, तो ऑपरेट कराने पर यदि हमारे पास वेव फंक्शन एज इट इज़ मिल जाता है और उसके साथ एक मल्टीप्लिकेशन में एक कांस्टेंट आ जाता है, देन ये जो कांस्टेंट ए है ये कहलाता है आइगन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर ए एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज आइगन वैल्यू इक्वेशन। यहाँ साई एक्स क्या कहलाएगा, हमारा आइगन फंक्शन कहलाता है। इट मीन्स आइगन वैल्यू इक्वेशन स्टेट्स, आइगन वैल्यू इक्वेशन किसे कहेंगे, इट मीन्स आइगन वैल्यू इक्वेशन स्टेट्स देन एन ऑपरेटर, कौन सा, ए, एक्टिंग ऑन अ फंक्शन, फंक्शन पर एक्ट किया, रिप्रोड्यूसेस द सेम फंक्शन, वापस से सेम फंक्शन आ गया, कैसे आया, मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट फैक्टर ए। सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज आइगन फंक्शन एंड द कांस्टेंट इज कॉल्ड एज आइगन वैल्यू। दूसरा हम यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, इस पर शॉर्ट नोट भी आता है और इसकी भी हमें आगे जाकर बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और ये नेक्स्ट आर्टिकल है आपका डीजेनेरेसी। डीजेनेरेसी हिंदी में इसको बोलते हैं हम अपभ्रष्टता, राइट। सो डीजेनेरेसी किसे कहते हैं, डीजेनेरेसी का अर्थ यदि हम एक सिंगल लाइन के अंदर हम इसके बारे में पूछें तो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट आइगन फंक्शंस हैव सेम आइगन वैल्यू। यानी बहुत सारे आइगन फंक्शंस हैं हमारे पास किसी ऑपरेटर के, कोई एक ऑपरेटर ए है जिसके बहुत सारे आइगन फंक्शंस हैं, बहुत सारे आइगन फंक्शंस हैं, इसका मतलब उनकी अलग अलग हमारे पास पोजीशंस हैं, लेकिन उनकी आइगन वैल्यू क्या है, हमारी सेम आइगन वैल्यू आ रही है। सो ऐसे जो आइगन वैल्यू है वो क्या कहलाती है, डीजेनरेट कहलाती है ना। और जितने आइगन फंक्शंस उसके साथ जुड़े हुए हैं वो उसकी डिग्री ऑफ डीजेनरेसी कहलाती है। अर्थात डिफरेंट आइगन फंक्शंस हैव द सेम आइगन वैल्यू इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ डीजेनरेसी ऑफ आइगन फंक्शंस। कैसे समझा सकते हैं, इसको समझाने के लिए हमने क्या किया, हम कहते हैं सपोज दिस इज अ आइगन वैल्यू इक्वेशन। कोई एक ऑपरेटर ए है, उसकी आइगन वैल्यू इक्वेशन को हम लिख सकते हैं से ए एन साई एन इज इक्वल टू ए एन साई एन, राइट। तो अब क्या हुआ कि इस ऑपरेटर ए के हमने अलग अलग वेव फंक्शंस लिए हैं, क्योंकि हो सकता है अलग अलग पोजीशन, इसकी अलग अलग समय पर अलग अलग पोजीशंस हैं। सो हमने पहली वेव फंक्शन लिया, हमने कहा साई एन वन, तो इक्वेशन क्या बन गई, ए कैप साई एन वन इज इक्वल टू ए एन साई एन वन, यानी इस समय इसकी आइगन वैल्यू क्या है, ए एन है। अब क्या हुआ, आइगन फंक्शन आपका बदल गया है, साई एन वन की जगह क्या आ गया, साई एन टू बन गया है, लेकिन आइगन वैल्यू क्या है हमारी, फिर भी सेम है, यानी ए कैप साई एन टू इज इक्वल टू ए एन साई एन टू, राइट। इसी प्रकार से एक तीसरा आइगन फंक्शन भी हमारे पास है,
उसकी भी आइगन वैल्यू क्या है हमारे पास, ए एन है, यानी ए कैप। अब ऑपरेटर कैसा है आपका, सेम ऑपरेटर चल रहा है, तो सेम ऑपरेटर है लेकिन उसके आइगन फंक्शंस अलग अलग हैं, लेकिन आइगन वैल्यू क्या है हमारी, सेम है। तो ये कहलाती है हमारी डीजेनेरेसी। सो द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेव फंक्शंस फॉर द स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ एन आइगन लेवल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ डीजेनेरेसी। यानी यदि आपके 3 आइगन फंक्शंस हैं जिनके आइगन वैल्यू सेम है तो डीजेनेरेसी कितनी हो गई, 3 हो गई। 4 हैं तो 4 हो गई। सो देन दिस इज कॉल्ड द डीजेनेरेसी ऑफ एनर्जी। और इन कैसे कह सकते हैं हम इसको समझा सकते हैं, when 2 or more independent eigenfunctions psi1 psi2 psi3 corresponds to the same eigenvalue of energy E, then the energy is said to be degenerate। यानी ऐसी एनर्जी स्टेट हमारी अपभ्रष्ट कहलाती है जो जिसमें बहुत सारे आइगन फंक्शंस की आइगन वैल्यू सेम आ रही हो। सो ऐसा इसको कहते हैं हम डीजेनेरेसी या अपभ्रष्टता। तो यहाँ आकर आपका ये छोटा सा वीडियो हमने अपलोड किया है आपके लिए, जिसमें हमने बताया है आपको आइगन फंक्शंस किसे कहते हैं, आइगन वैल्यू किसे कहते हैं, आइगन वैल्यू इक्वेशन किसे कहते हैं और डीजेनेरेसी किसे कहते हैं। बच्चों हमारा सिलेबस हम लगातार आपको क्लासेस ले रहे हैं आपकी कोविड-19 के अंतर्गत। हमारे पास अब और कोई माध्यम नहीं है आपको पढ़ाने का, क्योंकि कॉलेजेस में क्लासेस संभव नहीं हो सकती हैं, इसलिए इस कोविड जैसी महामारी में हमें इसी प्रकार से अपनी क्लासेस लेनी हैं और आपको आपके एग्ज़ाम्स भी देने हैं। इसलिए आप लगातार पढ़ते रहें, बीच में स्किप ना करें। रेगुलर क्लासेस आपकी हो रही हैं, मैथ्स की भी हो रही है, केमिस्ट्री की भी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं आपकी, तो आप रेगुलर क्लास पढ़ते रहें। और अपनी हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मैं कहना चाहूँगी वो एक कोई बुक खरीद लें, चाहे CBH हो, चाहे JPH हो या RBD हो, कोई भी एक किसी भी पब्लिशर की आप बुक खरीद लीजिए। और जैसे जैसे हम जो आर्टिकल आपको पढ़ाते जा रहे हैं, चूँकि मैं समझाती सबको हिंदी में साथ साथ समझा भी रही हूँ, इसलिए आप बुक में से वो आर्टिकल देखकर अपने नोट्स खुद बनाने शुरू कीजिए। ठीक है, अपने नोट्स बनाएंगे और जो मैटर लेना है, कितना मैटर आपको लेना है, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता ही रही हूँ कि आपको कितना लेना है। आपको धीरे धीरे हम समझा रहे हैं, हर टॉपिक को समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप अपने नोट्स आराम से बना पाएँ। फिर भी किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो वो मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे कॉल करके कह सकता है। जहाँ तक संभव होगा हम उनकी मदद करेंगे। इसी प्रकार से आपको अपने कोर्स को पढ़ना है। तो जुलाई माह में सरकार के द्वारा, निदेशालय के द्वारा जो भी कोर्स आपके लिए डिसाइड था, पढ़ना था आपको, वो लगभग पूरा हो चुका है। अब अगस्त का कोर्स हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से आपको आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो लगभग कंप्लीट होने को है। अब सेकेंड यूनिट में का भी कुछ पोर्शन हमने कवर किया था, वो भी हम साथ साथ करा रहे हैं। तो इसलिए बच्चों आप ध्यान से धीरे धीरे पढ़ते रहें। किसी को भी कोई भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो वो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज भी कर सकता है, मुझसे बात भी कर सकता है, जिससे कि उनकी हर आई हुई समस्या को हम समाधान कर देंगे हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है, उस नेक्स्ट लेक्चर में हमें जो पढ़ना है वो है आपका, हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टनिटी हमें जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाना है वो है आपका नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन, ऑर्थोगोनल आइगन फंक्शन और ऑर्थोनॉर्मल आइगन फंक्शंस किसे कहते हैं, क्योंकि उनको पढ़ने के बाद ही हम हर्मिशन ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर पाएंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन, ऑर्थोगोनल आइगन फंक्शन और ऑर्थोनॉर्मल आइगन फंक्शंस की कंडीशंस क्या होती हैं। थैंक यू।